आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। स्मार्ट मनी के इंट्री और बाइंग सेलिंग आपने कैसे करनी है, किन किन पॉइंट को देख के आपने स्मार्ट मनी को देख के आपने जब भी आपने बाई या सेल करनी है तो उन चीज़ों को आपने लाजमी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो आपने ये एक चीज़ लाजमी याद रखनी है। तो कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट मनी आज मैं आपको कम्प्लीटली इसके बताऊँगा डिटेल के साथ। तो इसमें से सबसे पहले हमने सप्लाई एंड डिमांड के अंदर आपने देखना है कि मार्केट के अंदर कितनी सप्लाई और डिमांड है, और उनके लेवल को आपने ये देखना है कि किस तरह आप सप्लाई और डिमांड की चीज़ें देख सकते हैं। और मार्केट स्ट्रक्चर को अपने लाजमी ध्यान रखना है, आया मार्केट बाई के अंदर है या सेल के अंदर है। तो उनके जून सेशन को भी आपने लाजमी याद रखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। आप नेक्स्ट चलते हैं कि इसके बाद लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो जहाँ पे अभी भी बाइंग या सेलिंग के चांस हैं, और करंट पोजीशन क्या चार्ट आपको बता रही है। अब हम पढ़ते हैं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर हमें एक तो चीज़ ऑर्डर ब्लॉक का ख्याल रखना है, दूसरा सेशन ट्रेडिंग देखनी है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखना है, टॉप डाउन एनालिसिस। इन चारों चीज़ों को देख के हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट को कम्प्लीटली आज आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है जब भी आपने ट्रेड करनी है। तो ये चार जो सेशन ट्रेडिंग है या ऑर्डर ब्लॉक है तो इसको याद में रखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सप्लाई एंड डिमांड। Supply is generally considered to slope upward as the price rises. Supply are willing to produce more. Demand is generally considered to slope downtrend and high prices consumer buy less. तो ये आपने देखना है। इसकी एग्जांपल के लिए मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। सप्लाई आप जोन के चार्ट देख लो, डिमांड जोन, डिमांड नीचे से होगी तो जाहिर बात है डिमांड जब ज़्यादा होती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो जब वो शेयर सेल करना स्टार्ट कर देंगे तो जो ऑटोमेटिकली जो मार्केट होती है वो नीचे आ जाती है। तो इस तरह सप्लाई एंड डिमांड का एक सिंपल सा ये एक कंसेप्ट है। तो आप देख लेते हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इज द फंडामेंटल कंसेप्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कंटिन्यूएशन ऑफ ए ट्रेंड इन मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग। तो आपकी एक एग्जांपल के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब भी होता जाएगा, जिस तरह ये देखिए कि वन ट्रेंड की तरफ बेक BOS होता जा रहा है, तो एक तरफ बाय का है, दूसरी की तरफ सेलिंग का है कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाती है तो इस तरह मार्केट ट्रेंड के अंदर जाती है, और जब डाउन में आती है तो इस तरह ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाते बनाते मार्केट नीचे आ जाती है। तो इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज लिक्विडिटी। अगर स्मार्ट मनी वांट टू बाय लार्ज अमाउंट ऑफ करेंसी पेयर तो उनको सेलर की जरूरत होती है। तो द एक्साइटिंग कंडीशन टू प्लेस दिस पोजीशन कॉल्ड लिक्विडिटी। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि लिक्विडिटी के लिए ये चीज़ें होना चाहिए। तो आपने जब भी बाई या सेल करनी है तो लिक्विडिटी को आपने ख्याल में रखना है, ये चीज़ कंसेप्ट इसको याद रखना है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, जब भी मार्केट इस तरह तो एक छोटे से डाउन आके फिर ऊपर जा रही है तो मीन्स कि अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, तो ये एक लिक्विडिटी की एग्जांपल। और जब नीचे आती है एक सपोर्ट बनाती है इस तरह डब्ल्यू की शेप के अंदर, तो ये सपोर्ट लेवल बनते हैं और इसके नीचे एक बनता है ऑर्डर ब्लॉक के ये सपोर्ट लेवल बन गया। ऑर्डर ब्लॉक भी इसके नीचे होते हैं, और इसको अब हम ट्रेड करने के लिए हम देखेंगे ये जो मैंने ग्रीन कलर के ये चार्ट लगाया हुआ रेड कलर का, ये बाइंग जोन है और सेलिंग जोन है। मीन्स के बाय और स्टॉप लॉस को देखने के लिए हमें ये चीज़ें देखनी है कि जब भी बाय करनी है तो हमने यहाँ से बाय करना है और स्टॉप लॉस हमारा ये इस पॉइंट के ऊपर होगा। इस तरह आपने भी जब भी अपने ट्रेड को एंट्री करनी है तो बाय करनी है तो स्टॉप लॉस आपने यूज़ करना है, और इस तरह आपने इस फार्मूले को आपने याद में रख के ध्यान में रखना है, आपने याद करना है, तो फिर ही आपने ट्रेड एंट्री लेनी है। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक। सप्लाई एंड डिमांड की ऑप्टिमाइज इसको सप्लाई एंड डिमांड को पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड को अपने लाजमी ध्यान में रखना है जब भी आपने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर काम करना है। तो ऑर्डर ब्लॉक ये नीचे से जैसे शो हो रही है कि यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बनते जा रहे हैं। अब अगर सेलिंग बाइंग की जोन हो गई या सेलिंग की जोन होगा, इस डिफरेंट किस्म के ऑर्डर ब्लॉक बनते जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर की मदद से भी ये समझा रहा हूँ कि यहाँ से ये देखें, ये जब बाइंग की जोन जाता है ऊपर बनता है तो सेलिंग की तरफ नीचे आ रहे हैं। तो डिफरेंट किस्म की शेप के अंदर ऑर्डर ब्लॉक ये इंडिकेटर का एक चार्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ। अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो मेरी डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पे अवेलेबल है। तो ऑर्डर ब्लॉक का इंस्ट्रक्शन में रूल ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। पहले तो सबसे पहले आइडेंटिफाई आपने करना है कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को अपने ध्यान में रखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कौन से बनते जा रहे हैं, उनको अपने लेवल के साथ देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें सपोर्ट अभी लेवल के ऊपर है या कौन सा पेयर किस ये सपोर्ट के ऊपर है, तो उसके ऊपर हिसाब से अपने बाय करने। हाई टाइम फ्रेम जब भी आपने ट्रेड करनी है तो हमेशा याद रखनी है कि बाय और सेल करनी है तो आपने ट्रेंड टाइम फ्रेम को या हाई टाइम फ्रेम को आपने लाजमी देखना है कि जो लॉन्ग का ट्रेंड है वो क्या जा रहा है, आया वो
बाय का चल रहा है या सेल का चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपने अपनी ट्रेड करनी है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कॉमर्स शेयर लाइक को मेरे यूट्यूब चैनल को अपना लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।